है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो जहां हमने डिस्कस किया था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा आईसीटी और आईसीटी के यूजेस के बारे में। आईसीटी किस तरह से एजुकेशन को प्रभावित करता है, आईसीटी किस तरह से हमारे समाज में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। हमने देखा पिछली वीडियो में कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, किस तरह से जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जो आप बोल सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो संचार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम किस तरह से अब जो संचार की प्रक्रिया थी, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस था, उसको हमने बेहतर बनाया है। किस तरह से इंफॉर्मेशन में जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के समावेश से, लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज से जो काम हम कर रहे थे, जो प्रोसेस हम कर रहे थे, चाहे वो शिक्षण की हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे आपका मेडिकल फील्ड के अलावा डिफेंस में हो, सिक्योरिटी में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, आप बोल सकते हैं ना राज्य व्यवस्था को चलाने में हो, बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, व्यापार में हो, उद्योग धंधों के विकास में हो, चाहे समाज में अच्छे और सकारात्मक बदलाव लाने की बात हो, हर एक पक्ष को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रभावित किया। तो इन सारी चीजों के अपने ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी पिछली वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको कहीं ना कहीं काम भी आ रही होंगी। अगर कोई फीडबैक या कुछ सजेशन रहा हो तो आप प्लीज मुझे दीजिएगा, जैसे कि कई सारे मेरे मित्र बताते भी रहते, और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब थोड़ा फीडबैक और थोड़ा गाइडेंस देते हैं तो चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता रहता हूं, और ये मेरे लिए तो काफी अच्छा है, आपके लिए भी थोड़ा उपयोगी हो जाता है। तो इसी क्रम में आइए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पास में यूनिट 4 से ही है, और वो है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी। हिंदी में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं कि आईसीटी के द्वारा क्षमता का विकास। मतलब कैपेसिटी का मतलब होता है आपकी सक्षमता, आप किस काम को कर पाते हैं, आप किस काम को करने योग्य हैं, और उस काम को करने की आपकी जो ताकत है, आपकी जो योग्यता, आपका जो कौशल है, उसे कैपेसिटी कहते हैं। सो कैपेसिटी से जुड़ा हुआ आपका मतलब आपका नॉलेज भी होता है, इसे हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी से ही जुड़ा हुआ आपका स्किल भी है, यानी कि जिसे हम लोग कौशल बोलते हैं, तो कौशल भी होता है कैपेसिटी के अंदर, और इसके अंदर आपके अंदर पोटेंशियल भी होता है। पोटेंशियल का मतलब कि आप कर सकते हैं, कर सकने की क्षमता। हो सकता है आपने अभी तक वो काम नहीं किया हो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है, तो उस क्षमता को विकसित करना, आपके अंदर उस ज्ञान को मतलब समावेश करना, या आपके अंदर वो ज्ञान लाना, या आपके अंदर उस ज्ञान का सही उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, आपके अंदर जो कहा गया मैं स्किल, ऐसे आवश्यक स्किल को डेवलप करना जो आपकी पूरी क्षमता को उपयोग करने में मदद करे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, मतलब कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम आईसीटी की मदद से जो है, एक मिनट थोड़ा साफ कर देता हूं फिर मैं आपको। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आईसीटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हम लोगों की कार्य क्षमता, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से समाज की जो क्षमताएं हैं, जो समाज में जो चीजें हो रही हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर हम एक डिफिनेशन के रूप में बात करें, क्षमता विकास की बात करें कि आईसीटी के द्वारा क्षमता विकास, अगर इस शब्द को हम लोग थोड़ा सा इस छोटे से लाइन को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैं हिंदी में भी बता देता हूं आपको कि आईसीटी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब विकसित करना, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, एंड डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट मतलब आपके अंदर जो एक आप बोल सकते हैं ना कि आपको काम करने की एक ललक होती है, तो इंस्टिंक्ट्स, एबिलिटीज, योग्यताएं, प्रोसेस वो प्रक्रियाएं, और रिसोर्सेज मतलब वो जो साधन है, इन सारी चीजों के बारे में बात करें। रिसोर्सेज दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, सोसाइटी नीड्स, यहां पे नीड्स कर देता हूं, नीड्स टू एडप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट और चेंजिंग सोसाइटी और चेंजिंग वर्ल्ड। तो यहां पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। आईसीटी के थ्रू जो कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम
स्किल्स को डेवलप करते हैं। डेवलपिंग मतलब जो स्किल हमारे अंदर नहीं है या है उनको और बेहतर करते हैं, या नए स्किल्स को सीखते हैं, या जो पहले से हमारे अंदर स्किल है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब और मजबूत करते हैं, और बेहतर करते हैं, और ज्यादा निखारते हैं। तो नए कौशल, नए स्किल डेवलप करना, या पहले से जो हमारे अंदर स्किल या कौशल है उसको और बेहतर इंप्रूव करना, ताकि जो स्किल्स हैं, जो हमारे अंदर किसी काम को करने की जो नेचुरल प्राकृतिक जो एक क्षमता होती है, इंस्टिंक्ट होती है, या जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, किसी काम को करने की योग्य हम किसी काम को कर सकते हैं, उसके अंदर उस बात की हमारे अंदर अगर योग्यता है, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, या उन प्रक्रियाओं का निर्माण करने के लिए, उन ऐसी मशीनों का, ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए, या ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधनों को विकसित करने की बात होती है कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, जिससे कि हर एक संस्था, हर एक देश या राष्ट्र या एक समाज जिसके द्वारा लोग पूरी तरह से विकसित हो सकती है या उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। तो साधारण शब्दों में कहें तो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि आईसीटी के द्वारा क्षमता विकास का मतलब ये होता है कि ऐसी क्षमताओं का विकास करना, ऐसे संसाधनों का विकास करना, उन क्षमताओं को और बेहतर करने की प्रक्रिया का निर्माण करना, जिसके द्वारा कोई राष्ट्र, कोई देश, कोई समाज और ज्यादा बेहतर होता है, और ज्यादा विकास के पथ पर, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, या फिर वो शैक्षणिक विकास हो, चाहे रिसर्च डेवलपमेंट की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, या सुरक्षा की बात करें, हर एक क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू हम और ज्यादा बेहतर करते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब अपनी योग्यताओं को बढ़ाना, अपनी योग्यताएं जो है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना, ऐसी संरचना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि हमें योग्यताओं को बढ़ाने में मदद करता है, जो कि आखिरकार और अंततः जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां हमने एक परिभाषा तो देख ली है, इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग को दो तरीके से समझना पड़ेगा। जो क्षमता का विकास होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आईसीटी द्वारा क्षमता का विकास, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता का विकास, मतलब कि सूचना और प्रौद्योगिकी का हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, किस तरह से हम नई नई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं, नया रिसर्च कर सकते हैं, या कुछ ऐसा नया बना सकते हैं, या कुछ ऐसा स्किल सीख सकते हैं जिससे कि हमारा भी भला हो, हमारे देश का भी कल्याण हो, और साथ ही साथ समाज में भी सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक बोल सकते हैं हम लोग विकास की प्रक्रिया शुरू हो। सो आईसीटी द्वारा क्षमता के विकास के अंतर्गत इन सारे पक्षों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, अपना स्किल भी बढ़ाते हैं, स्किल नए नए सीखते भी हैं, ऐसी संरचनाएं, ऐसा प्रोसेस डेवलप करते हैं, ऐसी प्रणाली डेवलप करते हैं जिसके द्वारा समाज का विकास होता है। सो अभी इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं, देखिए आईसीटी जो है, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, तो इसको समझना पड़ेगा। इसको दो तरीके से समझते हैं। जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो शब्द है, यानी कि क्षमता जो विकास की बात करते हैं, क्षमता विकास को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, आईसीटी के द्वारा क्षमता का विकास, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा हम अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। और कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता विकास के अंतर्गत जो दूसरा पक्ष है वो होता है कि हम इस आईसीटी के उपयोग को, इस आईसीटी को किस तरह से और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम अपनी क्षमताओं का विकास करें। उम्मीद करता हूं दोनों बातों को आप समझ गए। पहला है कि हमें यह समझना है कि आईसीटी के द्वारा हम कैसे मतलब कि आप समझिएगा, उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब नया नया मोबाइल आया था, यानी कि जब नए नए मोबाइल लॉन्च हुए थे, तो आपको पता नहीं था कि आप इस मोबाइल से क्या कर सकते हैं। फिर धीरे 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 आपने उस मोबाइल के इस्तेमाल से, लैपटॉप, कंप्यूटर के इस्तेमाल से आपने देखा कि जो पहले लोग सिर्फ पेंट बनाते थे, ड्राइंग करते थे कंप्यूटर में, आज इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर की मदद से बहुत सारा काम करते हैं, एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, इनकम टैक्स फिलअप करते हैं। तो आईसीटी के द्वारा हमारी क्षमताओं का विकास हुआ है। जो काम सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही करते थे, आज हर एक व्यक्ति कर पा रहा है। तो हर एक व्यक्ति की क्षमता का विकास हुआ, यानी कि आईसीटी के विभिन्न आयाम, जैसे कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट है, सैटेलाइट टीवी है, डिश टीवी है, या फिर आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो अलग अलग आपके पास साधन है, उसके द्वारा आपकी क्षमता का विकास हुआ। आज आप घर बैठे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, आप पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किसी कोचिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे उसके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आपकी क्षमताओं का विकास हुआ है। जो काम कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, जो उसकी क्षमता का एक विकास, मतलब आप बोले अवरुद्ध हो गया था या सीमित था, उसका विकास हुआ है।
सो आईसीटी हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में, आईसीटी हमें अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बेहतर करने में मदद करती है। दूसरा, आईसीटी के अंतर्गत जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उन प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं जो हमें आईसीटी की किस तरह से इस्तेमाल को हम और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मतलब पहला तो हम ये सीखेंगे कि आईसीटी की मदद से किस तरह से हम अपनी पूरी प्रक्रिया को और बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी क्षमता को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, नए स्किल्स, नए कौशल सीख सकते हैं, किस तरह से नए नए रिसर्च में हमें आईसीटी मदद करता है, ये सीखना है। दूसरा, हमें ये भी सीखना है कि किस तरह से आईसीटी को हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आईसीटी के इस्तेमाल को भी करना सीखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जब आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर से बहुत सारा काम आपको आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को चलाना ही नहीं जानते, अगर आपको पता है कि मोबाइल पे आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं या मोबाइल से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जब पहली बार मोबाइल में वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आया तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे। सो उस समय आईसीटी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से करना सीखना, मतलब कि आप मोबाइल को कितना बेहतर तरीके से चलाना सीख सकते हैं, या लोगों को इस बारे में शिक्षित करना कि जो भी आपके सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी है, इंटरनेट है, या जो भी चीजें, लैंडलाइन, टेलीफोन, आपके पास जो भी, उसका आप किस तरह से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो चीजें, किस तरह से आईसीटी के इस्तेमाल से हम अपने आप को और फायदा पहुंचा सकते हैं, और आईसीटी का फायदा उठाने के लिए, आईसीटी का और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो ये दो लाइन से आप समझ गए होंगे कि आईसीटी के द्वारा क्षमता का विकास और आईसीटी के उपयोग के लिए अपनी क्षमताओं का विकास। मतलब किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर के बारे में सीखना तो होगा, तो ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर यूजिंग आईसीटी, यानी कि आईसीटी के उपयोग के लिए क्षमता का विकास। जब हम मोबाइल चलाना सीखते हैं, लैपटॉप चलाना सीखते हैं, या फिर हम किसी भी मशीन को चलाना सीखते हैं, चाहे किसी रिसर्च में किसी रोबोट को ऑपरेट करना सीखते हैं, रोबोट द्वारा उत्पादन तो आप बाद में करेंगे ना, पहले रोबोट को चलाना सीखेंगे। तो जब हम उस काम को करने के लिए सीखते हैं, इसे बोलते हैं आईसीटी के लिए, आईसीटी के उपयोग के लिए क्षमता का विकास। तो जब भी बात होती है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता के विकास की, तो हम दोनों चीजों की बात करते हैं कि किस तरह से आईसीटी के द्वारा हमारी क्षमताओं का विकास होता है और हमें किस तरह से अपनी क्षमताओं को विकसित करना है ताकि हम और बेहतर तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल कर सके। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे स्कूलों में आज एनिमेशन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यूट्यूब, कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चे और बेहतर तरीके से और मनोरंजक तरीके से चीजों को सीख पा रहे हैं। लेकिन जब आरंभ में कंप्यूटर्स आए थे, शुरू में मोबाइल आया था या लैपटॉप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल क्लासेस होती थी, आप देखिए जो शिक्षक भी थे वो भी इतने सहज नहीं थे, शिक्षकों को भी परेशानी होती थी इनका उपयोग करने में। तो धीरे धीरे इन आईसीटी यंत्रों के उपयोग के लिए उनकी क्षमताओं का विकास किया गया। पहले टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी गई, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि जिन टीचर्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं या जिन टीचर्स को ये आईसीटी जो प्रोजेक्टर यूज करना है, कंप्यूटर यूज करना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाने में मदद करनी है, पहले उनको ट्रेन किया जाए, यानी कि क्षमता का विकास किया जाए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत हम इसके इस्तेमाल में, बेहतर इस्तेमाल के बारे में तो सीखते हैं, साथ ही साथ इसके बेहतर इस्तेमाल को कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी क्षमताओं का विकास कैसे करेंगे ये भी सीखा जाता है या ये भी पक्ष कवर होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी। तो जब भी आपसे पूछे तो आप इसमें आप अपने शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखे, बट ये डेफिनेशन अच्छी है कि डेवलपिंग, स्ट्रेंथनिंग द स्किल, इंस्टिंक्ट्स, एबिलिटीज, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज that every organization, nation and society needs to adapt according to the changing environment। हमारे आसपास में जो दुनिया बदल रही है उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, उसके अनुसार अपने आप को बदलने के लिए जो भी स्किल्स हम अपने अंदर लाते हैं, जो नए स्किल्स सीखते हैं, उसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि आईसीटी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा कि कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी का मतलब होता है कि आईसीटी की मदद से हम अपनी स्किल्स, अपनी क्षमताएं और अपने कार्य कौशल को और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। मतलब आईसीटी की मदद से हम किस तरह से अपनी क्षमताओं का, चाहे वो देश के रूप में बात करें कि देश के स्तर पर क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, या एक समाज के स्तर पर क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, या फिर एक
उद्योग, एक व्यापार के स्तर पर क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, इसकी बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, यानी कि आईसीटी की मदद से क्षमता के विकास के बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आईसीटी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी का मतलब ये भी होता है कि उन क्षमताओं का, वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी बिल्डिंग्स का, ऐसी फैक्ट्रीज का, ऐसे कौशल्स का डेवलपमेंट करना जो कि हमें आईसीटी के और बेहतर इस्तेमाल में, आईसीटी के क्षेत्र में और ज्यादा आप बोले डेवलपमेंट की और प्रोग्रेस की ओर हमें आगे लेकर जाते। तो मतलब आईसीटी को इस्तेमाल करना सीखना और आईसीटी के इस्तेमाल को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके ज्यादा लाभ लेना ही हमारा कहलाता है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी। अगर बात करें थोड़ा सा इस शब्द की कि कैपेसिटी बिल्डिंग ये जो शब्द है आया कहां से, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे शुरू में आपके आरंभ में ये जो टर्म है कैपेसिटी बिल्डिंग, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरुआत में 1970 के दशक में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहती थी कि जो सर्वांगीण जो विकास है, यानी कि जो पूरे विश्व का विकास है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि सभी लोगों के योगदान के द्वारा, सभी लोगों की क्षमताओं का विकास करके, क्षमताओं का विकास करके मतलब ये कि विश्व में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को बेहतर सुविधा मिले, आपसी सहयोग के द्वारा, संसाधनों के सही बंटवारे के द्वारा, धन के आप बोल सकते हैं बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सब लोगों के पास में सक्षम हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से, धन हो, शिक्षा हो, इन सारी चीजों के लिए जो कॉपरेशन होता, आपसी जो सहयोग होता, आपसी जो भाईचारा, आपसी जो लेन देन होता है, या आपसी जो संचार और संवाद होता है, इसके द्वारा जो है लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, लोगों की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में उस समय इस्तेमाल किया जाता था, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये शब्द जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ज्यादा ग्रोथ हुई, जो हम 1990 तक पहुंचते हैं, जब 1990 तक पहुंचते हैं तो 1990 के दशक में आईसीटी जो टर्म है, इसका भी उद्भव हुआ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। कंप्यूटर अब धीरे धीरे हमारे घरों में और हमारे स्कूलों तक पहुंचने लगा। तो जैसे जैसे आईसीटी आने लगा, इस तरह से जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है और ये जो शब्द है, इसको भी एक और नया रूप मिला, नया पावर मिला, नई क्षमता मिली। इसके द्वारा धीरे धीरे अब आईसीटी का मतलब, या फिर हम बोले कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब जो है, इसका मतलब ये होने लगा कि लोगों की क्षमताओं को किस तरह से अलग अलग साधनों से विकसित किया जा सकता है। सो आईसीटी का जो टर्म है, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ में 1990 के बाद से जोड़कर देखा जाने लगा कि किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी जो है, हमारी ये जो सपना है, जो यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है, गोल है कि लोगों की क्षमताओं का विकास किया जाए थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एक ऐसे स्किल्ड मैन पावर, एक ऐसी समाज का निर्माण करना जहां लोग कुशल हैं, लोगों के पास कुछ ना कुछ नया कौशल है जिससे वो अपने लिए रोजगार देख सकते हैं, नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, नए व्यापार या उद्योग धंधों में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आईसीटी धीरे धीरे काम आने लगा, धीरे धीरे आईसीटी का उपयोग होने लगा, और यहाँ पर 1990 के दशक तक आते आते जो कैपेसिटी बिल्डिंग साधारण शब्दों में इस्तेमाल होती थी, उसका इस्तेमाल अब आईसीटी के साथ में बार बार और पुरजोर तरीके से किया जाने लगा। तो इसी बात को थोड़ा और समझते हैं कि जब बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा क्षमताओं का विकास, तो उसके हमारे मतलब उसका उद्देश्य क्या है, या उसके अंदर हम किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखेंगे इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस सेक्टर। मतलब कि आईसीटी के द्वारा हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, क्षमताओं को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाते हैं सर्विस सेक्टर की। अब सर्विस सेक्टर का मतलब होता है आपका जो आप बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र के अंदर बैंकिंग भी होती है, सेवा क्षेत्र के अंदर एजुकेशन भी होता है, सेवा क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्ट, बीपीओ सर्विस, हेल्थ सर्विस, या आप जो मनोरंजन का काम, मतलब आपको जो मनोरंजन मिलता है, ये भी आपके सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आती है। तो मतलब आपके आसपास जहां पर आपको सेवाएं मिल रही हैं किसी भी प्रकार की, वो सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत हम बात करते हैं कि किस तरह से आईसीटी की मदद से हम इन सारे सर्विस सेक्टर का क्षमता का विकास कर सकते हैं। और आपने देखा है कि आईसीटी जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट,
आजकल तो 3G 4G आ गया है, तो 5G भी आ गया है, ब्रॉडबैंड आ गया है, आपका ऑप्टिकल फाइबर आ गए हैं। तो इन सारी चीजों की मदद से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी से सिक्योरिटी बढ़ी है, काम करने की स्पीड बढ़ी है, और हमारी जो बैंकिंग सेक्टर थी, इंश्योरेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर से जो भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ में अच्छा रिसर्च, अच्छी मेडिसिन, अच्छा जो आपके सर्विस हो सकती है, जैसे ऑपरेशन करने में आजकल रोबोट्स का इस्तेमाल हो, ये भी आईसीटी है। आजकल ट्रांसपोर्टेशन में जीपीएस के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ये भी आईसीटी है। तो सर्विस सेक्टर की क्षमताओं का विकास करने में, उसको और ज्यादा बेहतर करने में, जिससे कि ज्यादा उन्नति हो, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बल मिले, जो आर्थिक रूप से भी फायदा मिले और कार्य क्षमता में भी विकास हो। तो एफिशिएंसी ऑफ सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है, या आईसीटी के द्वारा इन सेक्टर का जो है विकास करना ही कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद टू अचीव गुड गवर्नेंस, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड गवर्नेंस यानी कि एक अच्छी और एक उन्नत शासन प्रणाली प्राप्त करना, मतलब कि आईसीटी हमें मदद कर सकता है एक ऐसे शासन प्रणाली को बनाने में, या एक ऐसी राज्य व्यवस्था के निर्माण में जो कि गुड गवर्नेंस की जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं ना कि एक अच्छे राज्य व्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मतलब मूल बातें होती है उस पर आधारित हो, उसके निर्माण में मदद करती है। आईसीटी की मदद से आज सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम घर बैठे ही अब किसी विषय के ऊपर लोगों से पूछ सकते हैं, नेताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी बारे में कोई चीज है गलत हो रही है, सही हो रही है, उसके बारे में आवाज उठा सकते हैं। तो आईसीटी ने हमें ये मदद दी है कि हम गुड गवर्नेंस के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, जो काम शायद हम पहले नहीं कर पाते थे, अपने नेताओं से, अपने जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे समाज में, उनसे शायद हम प्रश्न नहीं कर पाते, उनको हम जोड़ नहीं पाते थे, उनसे हम जुड़ नहीं पाते थे। आज आईसीटी की मदद से एक नेता आपसे बात कर जाता है, मोदी जी मन की बात करते हैं, राहुल जी आपके दिल की बात करते हैं, मतलब ऐसी बातें होती है। सो आईसीटी आपको ये क्षमता दे रही है कि आज एक से एक 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो गुड गवर्नेंस की दिशा में भी आईसीटी आपको मदद करता है। बात करते हैं सोशल एम्पावरमेंट की। सोशल एम्पावरमेंट के अंतर्गत मतलब बोलते हैं हम एम्पावरमेंट का मतलब कि सक्षम बनाना, समाज के विकास को, समाज को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना, समाज को और ज्यादा विकसित करना। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण। तो जब बात करते हैं सोशल एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब कि महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों को सशक्त बनाना, और समाज के जो भी लोग हैं, चाहे जो भी तबका हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का, उसको सशक्त बनाना, यानी कि उसको एम्पावर करना। उसको एम्पावर कैसे कर सकते हैं? उसको आर्थिक रूप से कर सकते हैं, इसके लिए रोजगार के नए नए ऑप्शन डेवलप कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट में आईसीटी मदद करता है। ऐसे लोग जो शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो ऐसे कौशल जैसे कि सिलाई सीख सकते हैं, टेलरिंग सीख सकते हैं, वेल्डिंग सीख सकते हैं, कारपेंट्री, या ऐसे छोटे छोटे कौशल सीख सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है अब छोटा छोटा व्यापार कर सकते हैं, छोटा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एम्पावर होते हैं, सशक्त होते हैं। तो सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, वृद्धों की सुरक्षा, करप्शन को दूर करने में भी कहीं ना कहीं आईसीटी आपको मदद करता है। आज आप आईसीटी डिवाइसेस की मदद से लोगों को सूचित कर सकते हैं किसी समस्या के बारे में, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसी घटना के बारे में आप बता सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है उसकी वीडियो बनाकर लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो सोशल एम्पावरमेंट, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जो बोलते हैं जागरूकता फैलाने में आईसीटी मदद करता है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत है, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट। मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर एक और बात है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें लगातार आईसीटी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास भी करना है। तो इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक संरचना का निर्माण करना, आवश्यक रिसर्च लगातार होती रहे, सरकार उसके लिए पैसे दे, खर्च हो, लोग पढ़ाई करें, उसके बारे में रिसर्च करें, नई नई चीजों के बारे में आविष्कार करें, इसको भी लगातार बनाए रखना भी कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता विकास के अंतर्गत ही आता है। तो क्षमता विकास के अंतर्गत आईसीटी के विकास को भी ध्यान में रखते हुए आईसीटी के क्षेत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके क्षेत्र में रिसर्च डेवलपमेंट का जो कार्य होता है वो भी आता है। इसके बाद बात करते हैं टू बिल्ड आईसीटी इनेबल्ड पब्लिक सर्विसेज। मतलब कि
आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो जन सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको किस तरह से आईसीटी की मदद से और बेहतर किया जा सकता है। अब देखिए आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार आपको देती है, जन सुविधाएं, जैसे कि बस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज, बीमा सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, रोड ट्रांसपोर्ट, या किसी को किसी से कंप्लेन करना है, या किसी डॉक्टर से आपको जुड़ना है, किसी नेता से आपको जुड़ना है, कुछ भी करना है, जो पब्लिक सर्विसेज है उसको और बेहतर करने में। मान के चलिए जैसे देखिए आजकल आप एस्केलेटर्स पे चढ़ते हैं या मेट्रो सर्विसेज में जाते हैं, वो आजकल क्या हुआ है, आईसीटी इनेबल्ड है, तो आप देख रहे हैं कि बेहतर होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से जो सेवाएं थी आपकी बेहतर हुई, आज रेल सर्विस बेहतर हुई है, आप आज घर बैठे बैठे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो आपकी सुविधाएं जो है आईसीटी के उपयोग से क्या हुई है, बेहतर हुई। तो पब्लिक सर्विसेज में विकास हुआ है। आज आप घर बैठे बैठे अगर आपको किसी शौचालय, आप किसी शहर में किसी शौचालय के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हैं, मोबाइल में आप गूगल मैप पे जाते हैं और उन सर्विसेज के बारे में आप पता कर पाते हैं। तो जो आईटी सर्विसेज है उन्होंने मदद की है, जो पब्लिक के लिए जो सर्विसेज थी, जनता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध थी, उसको और बेहतर करने में। आज आप डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर आज आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो पब्लिक सर्विसेज को और बेहतर किया है, पब्लिक सर्विसेज बेहतर से काम कैसे करें उसको मदद की है। आजकल बहुत सारे आप देखेंगे रेलवे में, मेट्रो में आपके पास सूचना पत्र, जो पहले सिर्फ अनाउंसमेंट होता था, आजकल आपको डिजिटल बोर्ड पे भी दिख रहा है। तो पब्लिक सर्विसेज बेहतर हुई है आपकी। आप इसको और भी कई आयाम से देख सकते हैं, आपको और भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले। तो पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने में कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी का काम होता है, एक उद्देश्य होता है। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट, एक कुशल, सक्षम और योग्य कारीगर, एक मानव संसाधन का निर्माण करना, ह्यूमन रिसोर्स का निर्मित करना या रेडी करना भी आईसीटी का एक प्रमुख उद्योग है। तो ये क्या करता है आईसीटी, यानी जब हम क्षमता विकास की बात करते हैं, मतलब हम ऐसी क्षमताओं का विकास करते हैं लोगों के अंदर, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोगों के अंदर ऐसे स्किल्स, ऐसे कौशल देते हैं जो कि लोगों के अंदर डेवलपमेंट के बाद उन्हें रोजगार के अवसर देते हैं, उन्हें बेहतर जॉब, बेहतर नौकरी के लिए उनको अवसर देते हैं। साथ ही साथ अगर वो खुद का व्यापार या बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी लोगों को सक्षम बनाते हैं। तो आईसीटी की मदद से आज जो है आप ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे स्किल सीख सकते हैं, आप एनिमेशन सीख सकते हैं, आप डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप पेंटिंग सीख सकते हैं, मतलब ऐसे नए स्किल सीख सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से भी, जिसको कि सीखकर आप नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, नए जॉब्स आप प्राप्त कर सकते हैं। घर में बैठी गृहिणी कुछ स्पीकिंग स्किल या टीचिंग स्किल या फिर आप ऐसे कोई भी कौशल सीख सकते हैं, चाहे वो फूड मेकिंग हो, जैसे कि खाना बनाने की भी नई नई रेसिपी सीख सकती हैं, सिलाई कैसे कर सकते हैं, नई कोचिंग सेंटर कैसे खोल, मतलब बहुत सारी नई चीजें सीख कर भी वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं और खुद का अपना व्यापार या कुछ रोजगार कर सकते हैं। सो स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन में आईसीटी एक महत्वपूर्ण योगदान कर पाए, ये भी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके द्वारा जॉब क्रिएशन होना, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो पाती है, अलग अलग प्रकार की जॉब क्रिएशन। आज देखिए ओला, उबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी में स्विगी, इस तरह की बहुत सारी नई चीजें सामने खुलकर आई हैं जो शायद पहले नहीं थी। तो नए नए जॉब क्रिएशन हुए हैं, तो आईसीटी की मदद से शायद ये हो पाया है। तो आप समझ पा रहे हैं आईसीटी ने किस तरह से जॉब क्रिएशन में, स्किल डेवलपमेंट में आपको मदद की। फिर बात करते हैं नेशन बिल्डिंग। जब समाज के हर एक हिस्से में शिक्षा का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, अच्छी पब्लिक सर्विसेज होंगी, गुड गवर्नेंस आपकी स्थापित हो पाएगी, सर्विस सेक्टर एफिशिएंटली वर्क करेगा, तो राष्ट्र का निर्माण तो होगा ही, नेशन बिल्डिंग होगी, राष्ट्र की आय बढ़ेगी, राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो आईसीटी के द्वारा ज्यादा बढ़ेगी, हमारा देश का दूसरे देशों के साथ ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा लेन देन होगा और देश की आर्थिक और सामाजिक संस्कृति भी जो है आपको लेकिन ज्यादा डेवलप होती है। तो नेशन बिल्डिंग और राष्ट्र की सुरक्षा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्र की सुरक्षा, नए नए यंत्र, नए नए उपकरण, नए नए आपके बोल सकते हैं कि हथियार, औजार का निर्माण करना भी आईसीटी के अंतर्गत ही होता है। नए नए आपके आईसीटी बेस्ड, यानी कि नए नए तकनीकी बेस्ड, आपके नए नए आजकल ऐसे
मारक हथियार बना रहा है राष्ट्र, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहा है, आज चांद तक पहुंच पाना भी संभव। तो नेशन बिल्डिंग सिक्योरिटी में ये मदद कर रहा है। A to Z आपकी बात देखें, G-SAT, इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट बनाकर भी हम देश की सुरक्षा को, देश में शिक्षा के प्रसार को बढ़ा पा रहे। तो नेशन बिल्डिंग और सिक्योरिटी में भी आईसीटी मदद करे, ये भी उद्देश्य है कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आईसीटी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है, जो लोगों को काम करना है, जो गवर्नमेंट को काम करना है, जो एनजीओ को काम करना है, जो समाज के विभिन्न लोग हैं उनको जो काम करना है उसमें मदद कर टू परफॉर्म कोर फंक्शन। एक टीचर को उसके काम को बेहतर तरीके से करने में आईसीटी मदद करता है। आप एनिमेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारे की मदद से नए नए लेक्चर्स को आप अलग अलग तरीके से पीपीटी की मदद से, ई बुक की मदद से, इमेजेस की मदद से, मैप की मदद से, ऑनलाइन क्विज, क्वेश्चन बैंक की मदद से आप एक टीचर के रूप में आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो आपका कोर फंक्शन है, मुख्य कार्य है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपके सामने कोई समस्या है, समस्या के समाधान में, समस्या को समझने में, समस्या को मिलजुल कर सॉल्व करने में भी आपकी आईसीटी मदद करती है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड था, कोविड एक सामाजिक समस्या थी जिसको कि हेल्थ रिलेटेड एक बहुत बड़ा ही मतलब समस्या है अभी अभी हमारे सामने। तो इसके विश्व के सभी लोगों ने आईसीटी की मदद से अपने अपने रिसर्च किए, अपने अपनी सूचनाओं के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया और अंततः जाके कहीं ना कहीं अब वैक्सीन भी अवेलेबल है और बेहतर दवाइयां भी उपलब्ध है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसी कोर फंक्शन को करने में, रिसर्च करने में और बेहतर रिसर्च, नई खोज करने में आपको आईसीटी मदद करता है, ऐसे साधन उपलब्ध कराता है या ऐसे सहयोगी के रूप में काम करता है जो आपके काम को करने में और बेहतर मदद करता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड स्कीम, सरकार शिक्षा के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आप छात्रों के लिए, हम हर एक व्यक्ति के विकास के लिए अन्यत्र कई सारे कार्य करती है, कई सारे स्कीम्स और प्लान बनाती है। उन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उन प्लान को सही प्रकार से लागू किया जा रहा है, उन प्रोग्राम को जब लागू किया गया है उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसको किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उनकी ट्रैकिंग करना। जैसे मनरेगा में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी होता है, तो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर होता है। इस तरह से आजकल जो लोन का है डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अगर गवर्नमेंट को स्कीम दे रही है, उसकी बेनिफिशियरी कौन कौन है, उसका डेटा आपको गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिलता है। तो प्लान इंप्लीमेंट करने में, स्कीम्स को बनाकर उनको लागू करने में भी गवर्नमेंट को आईसीटी के थ्रू बहुत ज्यादा मदद मिलती है। प्रोग्राम कितना अच्छा काम कर रहा है, प्रोग्राम में किस एस्पेक्ट में काम करना है, किसमें ज्यादा बेहतरी से काम करना है, किसमें कम काम हुआ है, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हर एक तरह की जो जानकारियां हैं गवर्नमेंट को यहाँ से मिलती है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल सोसाइटी बिल्डिंग। अब देखिए, सस्टेनेबल सोसाइटी बिल्डिंग के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन की, हम यहाँ बात करेंगे सोशल एजुकेशन और मोरल एजुकेशन की, कल्चरल एजुकेशन। तो सोसाइटी के निर्माण में, एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद करना जो कि पर्यावरण के प्रति सचेत हो, पर्यावरण के प्रति सतर्क हो, इस तरह से काम कर रहा हो कि सस्टेनेबल, हमने जो हमारा उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसे अचीव करने में भी आईसीटी, जो हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं आईसीटी के थ्रू, वो हमें मदद करता है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो आपके सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल सोसाइटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, परफॉर्मिंग कोर फंक्शन, ये मुख्य कार्य, चाहे वो शिक्षक के हों, डॉक्टर के हों, नेतागण के हों, एक ड्राइवर के हो, बिजनेसमैन का, उसको अपने मुख्य काम को, अपने मेन काम को करने में, ध्यानपूर्वक करने में, बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की सुरक्षा में, बेहतर आधुनिक हथियार बनाने में, हथियारों की पहुंच में भी मदद करती है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, नए कौशल विकास करने में, जॉब क्रिएशन में मदद करती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं।